Welcome to Vivas One Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवास वन एजुकेशनल फाउंडेशन। आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, क्योंकि इस टॉपिक को लेकर चूँकि बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे जो परेशानियां हैं स्टूडेंट के सामने आती हैं। खासकर यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रॉपर यूपीएससी की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उनके सामने एक सबसे बड़ी परेशानी आती है। वो किस रूप में? वो जो है एडिटोरियल्स के रूप में आती है। तो हम लोगों ने एडिटोरियल्स को लेकर एक सीरीज बनाने के लिए बात को रखा है और हम लोग एडिटोरियल्स के सीरीज को बाहर करेंगे, एडिटोरियल के सीरीज की शुरुआत करेंगे। लेकिन इससे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग एडिटोरियल से रिलेटेड जितने भी बात डाउट्स है अपने पास, जितने भी मिथ्स है या एडिटोरियल से क्या बेनिफिट्स होने जा रही है, उन सभी बातों को हम इस वीडियो लेक्चर में रखेंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एज ए यूपीएससी स्टूडेंट्स, यूपीएससी सीएससी हो, जनरली आईएएस आईपीएस आईएफएस के लिए आप दे रहे हो या कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए दे रहे हो, तो एक बहुत ही आसान स्टेटमेंट होता है हम लोग के पास, एडिटोरियल पढ़ो। बट और इससे रिलेटेड बहुत सारे हमारे पास वीडियोज भी मिलते हैं, एडिटोरियल को पढ़ाने का तरीका भी बताया जाता है। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में एडिटोरियल पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, एडिटोरियल से बेनिफिट्स क्या होते हैं, एडिटोरियल को किस तरह से पढ़ा जाए और हम जो सीरीज निकालने जा रहे हैं उस सीरीज को का मोटिव क्या होगा, उसका गोल क्या होगा, उन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद आप लोगों को एडिटोरियल से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं वो जो टॉपिक अपने पास है, बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग एडिटोरियल। तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, अगर हम जनरल वे में बेनिफिट्स की बात करें, तो हम यहाँ पाएंगे कि बेनिफिट्स अलग अलग फील्ड में हो सकते हैं। सिंपली बात है कि अगर हम बेनिफिट्स करें तो कोई ज़रूरत तो नहीं है एक ही फील्ड में होंगे। तो अब ठीक है, अब पहला अगर बेनिफिट देखें तो जो जनरल क्वेश्चन अपने पास आएगा, दैट इज एग्जामिनेशन पर्पस, या एग्जामिनेशन पर्पस के माध्यम से आप बेनिफिट बताएं। तो हम लोग ने बोला कि ठीक है, मैंने एग्जामिनेशन व्यू के माध्यम से हम लोगों ने बेनिफिट्स बता रहा हूँ। अब इसमें स्पेशली जो है यूपीएससी सीएससी और डब्ल्यूबीसीएस अभी जो नया लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग का जो जनरल एग्जाम है, इस एग्जामिनेशन के लिए लोग एडिटोरियल्स को इम्पॉर्टेंट मानते हैं। खासकर यूपीएससी अगर सीएस की बात करें तो लोगों का मानना यह है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना यह है कि यह जो एग्ज़ाम है इसमें एडिटोरियल मस्ट है। बट प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ होती है कि हमें पढ़ने का तरीका नहीं आता है, द मेथड वी डोंट नो, या उसके बाद पर डे हम इसे रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू कनेक्टिविटी डेवलप नहीं कर पाते हैं, बिकॉज क्योंकि हमें यह रीज़न नहीं पता है कि हम बेनिफिट्स क्या ले सकते हैं एडिटोरियल से। ये मेरा एक थिंकिंग है। अब इसके अलावा जो दूसरे एग्जामिनेशन है जैसे एसएससी, बैंक, कैट, क्लैट, इन सब एग्जामिनेशन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेसिस पर, चूँकि आईबी का डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होते हैं, तो जनरली इस पर इनडायरेक्टली बेसिस पर भी ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। एडिटोरियल्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो अगर हम एग्जामिनेशन पर्पस की से बात करें चीज़ों को, तो हम देखेंगे कि जो सबसे पहला अपना काम है एडिटोरियल का, वो राइटिंग स्किल को डेवलप करना है। राइटिंग स्किल जैसे ही डेवलप्ड होगी तो आप ऑलरेडी जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो जो भी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है उसमें तो एडिटोरियल का कंपल्सन है, क्योंकि एक एडिटोरियल पढ़ने के बाद आप एक तरह से समझ सकते हैं कि किस पॉइंट्स को कैसे लिखा जाए।
एंड राइटिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब हम चीज़ों को इस तरह से अच्छे से सजा कर लिखते हैं तो हम उस चीज़ों को अच्छे से पढ़ पाते हैं। उसके साथ साथ अगर हम राइटिंग स्किल में देखें तो हमारा जो वोकैब है, जो वोकाबुलरी और एक्सप्रेशन, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से एडिटोरियल पढ़ने के बाद समझ में आने लगेगी। आर्गुमेंटेशन टेक्निक दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर मैं बोलूँ कि आर्गूमेंट्स करना है तो आर्गूमेंट्स अगर हम लोग करते हैं चाहे किसी भी सेंस में, तो हमें अगर एक बेहतरीन एक ऑफिशियल वे में करें तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकता है इन कंपेरिजन टू नॉन टेक्निकल बेस्ड। अगर नॉन टेक्निकल बेस्ड आप चीज़ों को आर्गूमेंट्स करें तो ये आपके लिए हार्मफुल प्रूव होगा। सो आर्गूमेंटेशन टेक्निक यह आप एडिटोरियल से सीख सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ राइटिंग स्किल। अगर हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं तो दैट इज इनहेंस कंप्रीहेंशन एंड एनालिटिकल थिंकिंग। जब आप एडिटोरियल्स को पढ़ते हैं तो इनडायरेक्टली आप बहुत लोग के थिंकिंग लेवल को पढ़ते हैं, आप बहुत टॉपिक्स के डीप में जाते हैं, किसी भी टॉपिक के डीप में जाते हैं तो जनरल वे में जो आपका कंप्रीहेंशन लेवल को वो क्या करता है, कंप्लीट करता है आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को। कंप्रीहेंशन का जनरल मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, तो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को वो बेहतरीन बना देता है जब आप क्या करते हैं, एडिटोरियल्स को पढ़ते हैं। और उसके बाद आपके एनालिटिकल स्किल को, आपके एनालिसिस के पावर को वो क्या करता है, थोड़ा सा बूस्टअप करता है, क्योंकि आपने बहुत सारे एनालिसिस को देखा है, बहुत सारे एनालिसिस को स्टडी किया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दिस केस डेप्थ एनालिसिस आपका जो क्राइटेरिया है। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग, आप किस समय में क्या सोचे, क्या नहीं सोचे, किस तरह से सोचे, दैट इज ए वेरी आउट आप बोल सकते हैं कि रिजल्ट है क्या करने का, एडिटोरियल्स को पढ़ने का। अब अपने पास जो थर्ड पॉइंट हम लोग के पास है दैट इज ब्रॉडनिंग पर्सपेक्टिव एंड आइडिया जनरेशन। दिस इज व्हाट दैट नीड स्पेशली यूपीएससी एग्जामिनेशन। और अगर हम अच्छे से बातों को रखें तो हम देखेंगे कि हर एक लाइफ में हमें ज़रूरत है, बट इन केस ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर यूपीएससी की बात करें तो ये उसे चाहिए कि अगर आपका जो पर्सपेक्टिव है वो ब्रॉडनिंग हो गया, पर्सपेक्टिव बढ़िया से ज़्यादा रूप में जा रहा है, तो आप किसी भी सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से जनरेट कर पाएंगे और साथ ही साथ आइडिया जनरेट कर पाएंगे तभी जब आपका ब्रॉड पर्सपेक्टिव ब्रॉडन है। अगर आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा कमज़ोर है तो जहाँ तक एक्सपर्ट्स का मानना है कि आप चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, चीज़ों को अच्छे से सिचुएशन को संभाल नहीं पाएंगे। सो एडिटोरियल के पढ़ने से आपका ये पॉइंट बहुत ही आसान तरीके से क्लियर होता है। इसमें मल्टीपल व्यू पॉइंट्स जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप सभी की दृष्टि से देखते हैं, किसी एक सिचुएशन को नॉट ओनली फॉर वन की दृष्टि से देखते हैं, सभी की दृष्टि से देखते हैं। जैसे अगर मैं यह बोलूँ एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ कि मान लेते हैं किसी विलेज के अंदर में 50 थीप्स हैं, मतलब 15 चोर हैं। अब आप उस विलेज में गए हैं, आपने डायरेक्ट क्लेम कर दिया, क्लेम करने के बाद आपने क्या किया, इन लोगों को अरेस्ट किया। एक मैं छोटा जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिसर्स, लेकिन आपने डायरेक्ट क्लेम कर दिया कि इनका गलती है। लेकिन अगर आप एक ब्रॉडनिंग पर्सपेक्टिव के हैं तो आप उस विलेज के इकोनॉमिकल कंडीशन को देखेंगे। हो भी सकता है कि अगर विलेज का इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसके कारण वहाँ का जो यूथ है वो गलत लाइन का सहारा ले रहे हैं, तो अगर आप उस पर इकोनॉमिकल सेक्टर पर वर्क करें तो कुछ हद तक यहाँ पर ये चीज़ें कम हो सकती है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल आई थिंक फॉर द ब्रॉडनिंग पर्सपेक्टिव। आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी देखें तो आप सिचुएशन को बढ़िया तरीके से डील कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप मल्टीपल व्यू पॉइंट्स बनाएंगे तो आपका जो एसे प्रिपरेशन है दैट बिकम वेरी एंड वेरी गुड। ओके, नाउ नेक्स्ट जो अपने पास है स्ट्रेटेजिक एग्जाम प्रिपरेशन। स्ट्रेटेजिक एग्जाम प्रिपरेशन का मतलब अगर हम सीधा से बेसिस पर चले तो जब हम किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो जो सबसे माइनस पॉइंट हमारे पास होता है
अगर हम तैयारी करते हैं तो हर एक कॉमन माइनस पॉइंट है, यह होता है ए प्रॉपर स्ट्रेटजी। जब प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होगी तो क्या हम एग्ज़ाम का तैयारी कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो इस एडिटोरियल के पढ़ने का एक ये भी फ़ायदा है कि आप एग्जामिनेशन को स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू में लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको चीज़ें समझ में आने लगी, जब आपको किसी दूसरे के रिस्पेक्ट को समझ में आने लगेगा, नॉलेज का बूस्टअप होने लगेगा और उस नॉलेज का कनेक्टिविटी बनने लगेगा, तो आपका जो इफ़िशियंसी है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इफ़िशियंसी ऑटोमेटिक बढ़ेगा तो आप उस चीज़ों को वेल प्लान ढंग से करेंगे। तो आप इसके अंदर में आप आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप चीज़ें कनेक्ट कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं किस तरह से चीज़ों को राइटिंग किया जाए, तो आप आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस ऑलरेडी शुरू कर देंगे। वेदर इट इज़ ए स्मॉल टॉपिक और इट इज़ अ बिग टॉपिक, आप आसानी से चीज़ों को कंप्लीट करने लगेंगे। द सेकेंड वन इज टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम मैनेजमेंट आसानी से वो कंप्लीट कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अप टू डेट करेंट अफेयर्स। यह टॉपिक इसलिए एडिटोरियल के पढ़ने से यह फायदा इसलिए होता है क्योंकि जब एडिटोरियल लिखा जाता है या एडिटोरियल को हम लोग जनरली स्टडी करते हैं तो हम एक बात ऑब्जर्व करते हैं कि एडिटोरियल जो होता है वो करेंट न्यूज़ के बेसिस पर बनता है। जो भी एडिटोरियल है उसका जो टॉपिक्स है, उस एडिटोरियल का जितने भी मतलब इशूज है, वो जनरली इशू कहना ज़्यादा बेहतर होगा बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स ऑल्सो। सो जितने भी इशूज है वह जो इशूज है वह करेंट के बेसिस पर, करेंट न्यूज़ के बेसिस पर बनता है। तो इस एडिटोरियल के माध्यम से आप करेंट सिनेरियो क्या क्या हो रहा है, जो करेंट सिनेरियो है नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, वो आप चीज़ों को क्या करते हैं आसानी से समझ लेते हैं। साथ ही साथ आप करंट अफेयर को लेकर थोड़ा अप टू डेट हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने देखा कि एडिटोरियल के मदद से, एडिटोरियल के डेली बेसिस स्टडी से हम लोग टाइमली इन्फॉर्मेशन ले लें जिससे हमारा करंट अफेयर अप टू डेट हो। साथ ही साथ जब करंट अफेयर अप टू डेट हो तो जो पॉलिसी इंसाइट्स हो वो अपने पास बेहतर तरीके से क्लियर हो। अभी रिसेंट जो भी हमारे पास घटना है वो कंप्लीट होगा तो जो पॉलिसी है वो भी कंप्लीट होगा अपने पास। नाउ अब जो हम देखेंगे दैट इज जनरल व्यू। अभी तक हम लोगों ने एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के व्यू से देखा। अब आप अगर क्वेश्चन पूछेंगे क्या ये एडिटोरियल जो है ये सिर्फ एग्जामिनेशन के व्यू से ही बातों को रखता है, इसका मतलब है कि ये हमारा बहुत ही छोटा सोच के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि सिर्फ एक एग्जामिनेशन को क्रैक करना है इसलिए एडिटोरियल पढ़ना है। तो जो एग्जामिनेशन क्रैक कर लेंगे जो एग्जामिनेशन क्रैक कर ले गए या जिसने एग्जामिनेशन को नहीं, जो ये एग्जामिनेशन नहीं दे रहे डिस्क्रिप्टिव पेपर का, क्या उन्हें एडिटोरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल गलत। अगर हम देखें इसका जनरल इम्पोर्टेंस है तो सबसे पहला जो एडिटोरियल के रीडिंग का इम्पोर्टेंस है दैट इज इनहेंस कम्युनिकेशन स्किल। ये जो दुनिया में जो एक सिविल सोसाइटी का जो सबसे बेहतरीन चीज़ है दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। एक कम्युनिकेशन स्किल ही एक सिविल सोसाइटी को एक बेहतरीन ढंग से या बेहतरीन रूप से यूनिक बनाता है। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया नहीं है तो आप एक सिविल सोसाइटी के मेंबर कहलाने लायक भी नहीं होते जनरल में। यह जो एडिटोरियल के स्टडी से हमें कम्युनिकेशन स्किल का डेवलपमेंट मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है इन एनी फील्ड, वेदर आप एक फील्ड में हो या किसी दूसरे फील्ड में हो। और जब आप चीज़ों को अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे तो आपकी बातों को आप भी कुछ अच्छे से समझेंगे, प्लस आपके साथ साथ जो आपके साथ कुछ समझने वाला, आप जिसको समझाना चाह रहे हैं वो भी आपकी बातों को अच्छे से समझ पाएगा। तो इसमें हम देखते हैं तो क्लैरिटी और प्रिसीजन। क्लैरिटी मतलब जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं या आप जो भी बातों को रख रहे हैं क्लियर हो, और प्रिसीजन हो मतलब ज़्यादा लेंदी वे में नहीं हो। अगर हमने किसी टॉपिक पर चर्चा किया उस टॉपिक पर एकदम स्मूथली चर्चा होना चाहिए, न लेंदी वे में होना चाहिए और न ही उसका बहुत शॉर्ट वे में होना चाहिए। सो दैट इज प्रिसीजन। और परज्यूवेंस राइटिंग, अब इस चीज़ को राइटिंग अच्छे से करें, नॉट इन द सेंस ऑफ स्पोकन, इन द सेंस ऑफ राइटिंग ऑल्सो।
जब आपने किसी चीज़ को राइट करके दिया, किसी के स्टेटमेंट को, वो भी आपका जो स्टेटमेंट है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले करेगा। और हम बोल सकते हैं कि आपकी बातों को लोग अच्छे से सीरियसली लेंगे। इट हेल्प्स इन रियल लाइफ ऑल्सो, नॉट ओनली इन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन, इसलिए हम लोगों ने इसे जनरल व्यू में रखा। अब अगर हम देखें तो जो एडिटोरियल का सेकेंड न्यूज जनरल लाइफ में अगर हम बात करें तो पर्सनल एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिविटी। ये क्या है? पर्सनल एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि जैसे अभी आप बैठे हैं, अभी आप किसी के पर्सपेक्टिव को नहीं जान सकते। अब अगर हम बिना किसी से मिले हम किसी के पर्सपेक्टिव को नहीं जान सकते, तो अगर आपको जनरल दिमाग में सोच आए कि ये लोग कैसे होंगे या इस कैटेगरी के लोग कैसे होंगे, तो आप उम्मीद है कि आप उतने से बातों को कनेक्ट नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब आपने एडिटोरियल पढ़ने की शुरुआत किया तो आप किसी ऑफिसर्स के बातों को पढ़ रहे हैं, किसी हायर पोस्ट के जो हायर पोस्ट में है उनके बातों को पढ़ रहे हैं, या किसी एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को आप पढ़ रहे हैं किसी स्पेसिफिक फील्ड में, तो आप उनके थ्रू आप अपने एक्सपीरियंस को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है वो क्या हो रहा है? बहुत ही तेज़ी से बूस्टअप हो रहा है सिर्फ एक एडिटोरियल को रेगुलर बेसिस से पढ़ने से। और जब पर्सनल एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो क्रिएटिविटी ऑलरेडी ही बढ़ जाएगी। आप चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट करने लगेंगे, अच्छे से उस चीज़ों को एफिशिएंट बनाने लगेंगे और इसके लिए क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बोलते हैं कि वॉइस डेवलपमेंट, वॉइस इन द सेंस, नॉट इन द सेंस ऑफ द वे दैट यू स्पीक, इट मीन्स कि आप किस तरह से बातों को रखते हैं वो आपके स्टेटमेंट से नज़र आ जाएगा। और क्रिएटिविटी आउटलेट, आप क्रिएटिव रूप से थोड़े से एक्टिव हो जाएंगे। If I compare it with a normal man. Now, increase self-awareness and emotional intelligence. ये इतना इम्पॉर्टेंट बात है जो हम लोग को सभी को चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस अगर हमारे पास है तो एक बात क्लियर है कि हम जब लाइफ में चाहे जो भी करें अनसक्सेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ही होता है कि अपने पर नज़र रखना, खुद पर नजर रखें, खुद अवेयर रहें। आपके आसपास में चीज़ें क्या चल रही है, आपके देश में चीज़ें क्या चल रही है, आपके स्टेट में चीज़ें क्या चल रही है, आपके घर में चीज़ें क्या चल रही है, उसको एक्टिव रखना। आपके माइंड में क्या चीज़ें चल रही है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। और इस सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने का काम अगर आप रेगुलर बेसिस से क्या करते हैं, एडिटोरियल को पढ़ते हैं, तो आप वो इस काम को 100% करके देगा। नॉट द सेकेंड थिंग इज इमोशनल इंटेलिजेंस। यह वर्ड हमारे पास बहुत बार दिखता है, इंटेलिजेंस, बट ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिंपल मतलब होता है आप किसी भी काम को उस एक ह्यूमन सोसाइटी में रह के करते हैं या एक डोमेन में रह के करते हैं, उससे इमोशनली कनेक्ट है। आप न चीज़ों को ज़्यादा इमोशन हो के बातों को सोचते हैं, न कम इमोशन हो के सोचते हैं, आप उसको बैलेंसिंग रूप में रखते हैं। प्रैक्टिकल प्लस ह्यूमन नेचर या ह्यूमन काइंड या दैट डोमेन, उस बातों में रखते हैं, तब हम क्या कहते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर हम बहुत आसान शब्दों में बोलें तो हम यह कह सकते हैं कि यह किसी पार्टिकुलर सिचुएशन पर किस तरह से बिहेव करना है, उन चीज़ों को हम अच्छे से समझ सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू। उसके बाद अगर हम इसका बेनिफिट्स देखें तो दैट इज कॉन्फिडेंस एंड एम्पावरमेंट, जो अभी तो कम से कम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सभी को। द फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्फिडेंस है, यह अभी बहुत सारे यंगस्टर में कम होते हैं, क्योंकि जनरल ये एक स्टेटमेंट है अपने पास कि हम एज ए यूथ एक स्टेज आता है जब हमें अपने जॉब की चिंता होती है, जब हम अपने फ्यूचर की चिंता होती है। ऑब्वियस सी बात है, होनी ही चाहिए। बट अगर हम कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हाई हो तो यह जो चिंता है वह हमारे थिंकिंग लेवल में बदलेगा। इस चिंता को हम थिंकिंग के रूप में, थिंकिंग के लेवल से क्रिएट कर पाएंगे।
लेकिन अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस ना हो तो इस चिंता को हम निगेटिव बेसिस पर लेंगे। हम इसको इस तरह से लेंगे जैसे ये सिर्फ हमारे साथ हो रहा है और हम इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते। सो कॉन्फिडेंस इज इम्पॉर्टेंट इन लाइफ बिकॉज टू मेक डिसीजन, कि आप डिसीजन को कैसे, आप किसी डिसीजन को कैसे रखते हैं एट ए पार्टिकुलर सेंस। और जैसे कॉन्फिडेंस आएगा आप में एम्पावरमेंट बढ़ेगा, आप में क्षमता बढ़ेगी, तो आप जनरल हम बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक्स है। अब ये वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये सबको जानना चाहिए। दो तरह के क्रिटिक्स होते हैं। एक क्रिटिक्स जो होते हैं मतलब आप जस्ट बुराई कर रहे हैं विदाउट लॉजिक, क्योंकि आपको ये पसंद नहीं है तो आप बुराई कर रहे हैं, नहीं। एक ऐसा बुराई होता है जिसमें हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए। बुराई तो करनी है, गलतियां निकालनी है, डिसएडवांटेजेस निकालने हैं, बट हमें क्या चाहिए, उसमें डेवलपमेंट चाहिए, इसलिए हम डिसएडवांटेज निकाल रहे हैं। डेट फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि हमने किसी चीज़ को इन्वेंट किया, चीज़ ए, किसी ऑब्जेक्ट ए को इन्वेंट किया। इस ऑब्जेक्ट ए के जितने भी डिसएडवांटेज को हमने एक साथ रखा। वाई? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट ए का जो नया वर्जन होगा उस वर्जन को हमें नेक्स्ट वर्जन में सारे गलतियों को ठीक करना पड़ेगा। ऑन दैट रीजन हमने इसके सारे जो भी डिसएडवांटेजेस को रखा। इसे हम जनरल वे में क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक्स। एम आई क्लियर? ओके। नाउ एडवोकेसी स्किल क्या है? एडवोकेसी स्किल का मतलब होता है कि आप, चूंकि आप कॉन्फिडेंस है, आप एम्पावर हैं, तो आप किसी को जज करना या किसी को एडवोकेट करना बहुत ही आसान है। आप किसी सिचुएशन में किसी के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको जल्दी अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड जब ऐसा होगा तो उम्मीद है कि जो आपका लाइफ है वो थोड़ा सा कम परेशानी से बीतेगा। परेशानी तो लाइफ में होगी, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट टेंशन एंड प्रेशर, बट आपका लाइफ, आपके परेशानी से आप ज़्यादा बेहतर से, अच्छे से उसके निकल सकते हैं। अब अगर हम देखें तो हमने देखा कि इसका दोनों इम्पोर्टेंस है। इसका जो इम्पोर्टेंस है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, प्लस में हमारे जनरल व्यू के हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर हम इस तरह से देखें चीज़ों को कि ठीक है, एग्जामिनेशन व्यू के इम्पोर्टेंस है, जनरल व्यू की इम्पोर्टेंस है, तो अब मैंने बोला एग्जामिनेशन व्यू से तो है, तो क्या एग्जामिनेशन व्यू से कुछ क्वेश्चंस हमारे पास पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली रिलेटेड विद दैट एडिटोरियल? तो मेरा स्टेटमेंट यही रहेगा कि हाँ। तो उसको कैसे पता करें? तो मैंने कुछ क्वेश्चंस को रखा, कुछ क्वेश्चंस को मतलब एक या दो क्वेश्चंस को हमने रखा, जिससे कि हमें बस ये पता चले कि क्या एडिटोरियल के बेसिस पर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं या हम यूं ही एडिटोरियल पढ़ते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है 2070 प्रीलिम्स का, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज क्रिटिक्स इन रिसेंट नेशनल रैलीज। तो ये अपने पास जो क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह एडिटोरियल बेसिस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एडिटोरियल के, इस जो पॉइंट है डायरेक्टली एडिटोरियल के बेसिस से क्वेश्चन आ चुका है। तो हम देखेंगे कि नहीं, एडिटोरियल के बेसिस से भी क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम मेंस की बात करें तो हम यह देखेंगे कि यूपीएससी मेंस के 2015 का एक क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन इंडिया। इन योर आंसर डिस्कस द चैलेंज ऑफ इंसेक्यूरिंग अकाउंटेबिलिटी विद द जुडिशियरी इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, ड्राइंग अपॉन डिबेट्स रेस इन कंटेम्परेरी मीडिया सच एज एडिटोरियल ऑफ हिंदू। अब यहाँ इस क्वेश्चन को अगर आप देखें ध्यान से तो ये भी आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ये एडिटोरियल का फ्लेवर है। अब हमारे पास जो ये पॉइंट था कि ऐसा क्यों, कि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, दैट इज़ नॉट द पॉइंट, बिकॉज एज यूपीएससी एस्पिरेंट्स और एज एस्पिरेंट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन आप यह जानते हैं कि एडिटोरियल जब भी कोई राइट डाउन किया जाता है तो वो करेंट सिनेरियो में ही किया जाता है, करेंट सिनेरियो के बेसिस पर ही किया जाता है। तो जब वो करेंट सिनेरियो के बेसिस पर किया जाएगा तो ऑब्वियस ये बात है उस टॉपिक का
रेलेवेंस इन द एग्जामिनेशन ज़बरदस्त होगा, क्योंकि वो करेंट सिनेरियो को क्या करता है, अच्छे से एक्सप्लेन करता है। साथ ही साथ वो आपको एक पर्सपेक्टिव भी देता है और एक फील्ड भी देता है कि हम इस सेंस में भी चीज़ों को सोच सकते हैं। जैसे आपने किसी भी सॉल्यूशन के बारे में सोचा, आपने एडिटोरियल पढ़ने के बाद 2-3 एडिटोरियल पढ़ने के बाद बी और सी लेवल में भी सोचा, तो आपको सोचा जाएगा कि ओह मैं सिर्फ ए सोच रहा था, इसका बी और सी भी सॉल्यूशन हो सकता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ स्टडिंग एडिटोरियल। अब हम लोगों ने एडिटोरियल ये तो समझ लिया कि हमें एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन माय पॉइंट ऑफ व्यू बिगेस्ट प्रॉब्लम इज न्यूज़पेपर सिलेक्शन। इसमें 98% स्टूडेंट्स हमेशा फंसते हैं। एडिटोरियल कि किसका एडिटोरियल पढ़े, द हिंदू का पढ़े, इंडियन एक्सप्रेस का पढ़े, और भी कुछ न्यूज़पेपर क्या है। बहुत लोग का आंसर होता है क्यों हिंदू और क्यों इंडियन एक्सप्रेस, क्यों और न्यूज़पेपर हम नहीं पढ़ सकते, हमें करेंट अफेयर्स के बारे में नहीं जानना है। बिल्कुल सब स्टेटमेंट गड़बड़ है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो जनरल हमारा गलती क्या होता है कि हम ट्राई करते हैं एक न्यूज़पेपर, जैसे मैंने द हिंदू उठाया, पढ़ना शुरू किया, 2 दिन पढ़ा, 2 दिन के बाद मुझे लगा किसी ने स्टेटमेंट दिया कि नहीं द इंडियन एक्सप्रेस ठीक था, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लिया। ऐसा गलती हम लोग करते हैं ज़्यादातर। 3 दिन के बाद हम लोग को ऐसा लगा कि नहीं हमें नॉर्मल न्यूज़पेपर से भी हो जाएगा, मैंने कोई हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये जो गलत फहमी है आज हम लोग उसको दूर करेंगे। किस रिस्पेक्ट में, कि सबसे पहले जो न्यूज़पेपर का सिलेक्शन है उस किस बेसिस पर करें। हमारे पास बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, हमारे पास यहाँ पर मैंने 2 का नाम मेंशन किया है, क्यों किया है मैं अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन हमारे बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, जैसे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टेलीग्राफ, दैनिक जागरण, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर हम लोग के पास है। बट किसी भी न्यूज़पेपर आप ध्यान दें, जब भी कोई न्यूज़पेपर बनता है या जब भी कोई न्यूज़पेपर प्रिंट किया जाता है, उस न्यूज़पेपर का एक फील्ड तैयार किया जाता है। मतलब उसको कौन पढ़ना चाहता है, कहाँ वो जाना चाहिए, वो तैयार होता है। तो उसके रिस्पेक्ट में वो न्यूज़पेपर को बनाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, स्टूडेंट्स बड़े ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई न्यूज़पेपर को प्रिंट किया जाता है तो कहाँ वो जाना चाहिए वो ध्यान रखा जाता है, किस ग्रुप में यह ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, और उस न्यूज़पेपर का जो न्यूज़ है उसी तरह से एक्टिवेट किया जाता है। दैट फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे पास फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो जो न्यूज़पेपर हो या जो मैगजीन हो, इसके माध्यम से हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर की बातें क्या कर जा रही थी, फैलाई जा रही थी। क्यों फैलाई जा रही थी, क्योंकि उस न्यूज़पेपर का जो मोटिव था, उस न्यूज़पेपर का जो मोटिव 100% मोटिव क्या था, इंडिपेंडेंस स्टोरी को फैलाना, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज को लाना, किसमें, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में। तो वो जो है हमारे लिए एज ए इंडियन के लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एज ए ब्रिटिशर्स के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सो वो न्यूज़पेपर क्या ब्रिटिशर्स के लिए हेल्पफुल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, वो हेल्पफुल नहीं है। द सेम केस हैपेंस इन दिस सिचुएशन, कि जो भी न्यूज़पेपर है उनका फील्ड है, उनका एक डोमेन है। आप अगर दैनिक जागरण, मैं 1-2 का एग्जांपल देता हूँ कि जैसे दैनिक जागरण अगर आप लेते हैं या आप किसी भी हिंदी न्यूज़पेपर लेते हैं, उनका मोटिव है कि उनके आम जनता में बातों को पहुंचाना है, और आम जनता में बस वही बातें पहुंचानी पड़ेगी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेजेज में। तो मुझे लगता है कि एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन बेस्ड एस्पिरेंट हो, यह आपके लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। तो आपके लिए कौन सा सेटिस्फाई होगा, तो अभी जो हम 2 न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पर मेंशन किए हैं, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों का मोटिव हमारे पास यह है कि इसको मेन इशू को थोड़ा डिटेल्स वर्जन में रखना है। जो नेशनल इशू हो या कोई इंटरनेशनल इशू हो या कोई
चैलेंजिंग इश्यूज हो जो चैलेंजिंग हो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी और किसी भी रिलेटेड से चैलेंजिंग इशू को बाहर करना है। तो जब चैलेंजिंग इशू को बाहर करना है तो हमारे पास यह न्यूज़पेपर इस एग्जामिनेशन के बेसिस से बेहतरीन होगा, क्योंकि यह एग्जामिनेशन का भी बेसिस क्या है, सेम है कि हमारा क्या चैलेंजेज है, उस चैलेंजेस को हमें पता करना है, उस चैलेंजेस के बेसिस पर हमें पॉलिसीज बनानी है। और यह न्यूज़पेपर का भी मोटिव क्या है, सेम है। इसीलिए हम लोग जनरली जो प्रेफरेंस देते हैं यह द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस को देते हैं। साथ ही साथ आप एक बात बहुत गौर से ध्यान दें कि जब भी कोई न्यूज़पेपर के बारे में हम बात करते हैं तो उसके बारे में एक बात ज़रूर कर लेते हैं कि इस न्यूज़पेपर में किस बातों को ज़्यादा महत्व मिलती है। तो जैसे अगर हम द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो यहाँ किस न्यूज़ को, जो नेशनल सिक्योरिटी है या जो डिप्लोमेटिक न्यूज़ है, या जैसे नेशनल सिक्योरिटी हो गया, डिप्लोमेटिक न्यूज़ हो गया, इंटरनेशनल इशूज़ हो गया या इकोनॉमिकल इशूज़ हो गया, इनको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। लेकिन और न्यूज़पेपर्स में जो महत्वाकांक्षा होगी, जो जनरल टॉपिक्स को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, दैट इज़ डिफरेंट, नॉट अ बैड न्यूज़पेपर। आप कभी ये नहीं बोल सकते बैड है, इट इज़ नॉट फॉर अस, इट इज़ नॉट इफिशियंट। जैसे अगर हम बोले दैनिक जागरण, क्या ये गलत न्यूज़पेपर है? बिल्कुल नहीं, बट ये हमारे फील्ड के लिए नहीं है, ये दूसरे फील्ड के लिए, जिनको बेसिक नॉलेज चाहिए, जिनको रीजनल नॉलेज चाहिए, बातों को आसानी से दिखाना है, वो चाहिए, वो दैनिक जागरण पढ़े। बट वी एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, हमें दैनिक जागरण सफिशिएंट न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। आई थिंक आप लोग इस बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अगर हम इसको समराइज करें तो हम यह बात समझते हैं कि ये दोनों न्यूज़पेपर का जो न्यूज़ है उसका जो बेसिस होता है वो इकोनॉमिकल, नेशनल, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल, जो एक बेसिस है यूपीएससी एस्पिरेंट और किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन बेस्ड स्टूडेंट का। अब जो अपने पास क्वेश्चन सबसे बड़ी आएगी, दैट इज कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े, द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस। दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम अमंग द स्टूडेंट्स। और वो स्टूडेंट्स करते क्या है कि इस दोनों को पढ़ने की शुरुआत कर देते हैं, और होता क्या है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। स्टार्टिंग में आपको 4 आवर्स प्लस लग जाएगा। अब आप सोचिए 4 आवर प्लस आप न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं, आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, आपका दिमाग में टेंशन बैठ गया कि अरे अब मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। सो आज पहले यह समझ लें कि द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में बेसिक डिफरेंस क्या है। ऐसे तो बहुत सारा डिफरेंस है, बट बेसिक डिफरेंस क्या है ध्यान देते हैं। द हिंदू जो है किसी न्यूज़ के डेप्थ में जाने की कोशिश करता है, किसी न्यूज़ के ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश करता है, और जब वो डेप्थ में जाता है तो सभी बातों को सोर्सेस के साथ लिखता है, सभी बातों को सोर्सेस के साथ, और सभी बातों के हर एक पहलू को देखता है। तो जनरल आप देखेंगे इन दोनों न्यूज़पेपर में अगर आप पढ़ेंगे तो आपका जो मैं एक बार इंटरप्ट करता हूँ आपको, मैंने एक बार बताना भूल गया। कोई भी न्यूज़पेपर जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि यह न्यूज़पेपर जो है यह गवर्नमेंट के पॉलिसीज को या तो क्रिटिक करेगा या तो उसके पॉलिसी को प्रमोट करेगा जो हमारे लिए बेनिफिट हो। तो जो न्यूज़पेपर का मूल काम है वो गवर्नमेंट पर नज़र रखने का काम है, क्योंकि न्यूज़पेपर से ही हम गवर्नमेंट क्या जानता है, गवर्नमेंट का काम समझ में आता है। न्यूज़पेपर इज अ मीडियम इन थ्रू विच हम लोग गवर्नमेंट के काम को क्या करते हैं, समझते हैं। तो हम यहाँ देखें ध्यान से तो हमें देखेंगे कि ये न्यूज़पेपर कभी कभी गवर्नमेंट की ज़्यादा क्रिटिक्स करती है, बट दैट इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक्स। आप हमेशा याद रखिए दैट इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक्स, क्योंकि उसे गवर्नमेंट को अच्छी तरह से काम करवाना है। सो इन दैट सेंस अगर हम देखें तो जो हमारे पास द हिंदू है वो किसी भी नॉलेज के डेप्थ में जाता है और ज़्यादातर इंफॉर्मेटिव बातों को भी रखता है, ज़्यादा डेटा के साथ बातों को रखता है, ज़्यादा सोर्स के साथ बातों को रखता है।
लेकिन अगर आप इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ को देखेंगे तो यहाँ तो सोर्स है, डेटा है, नो डाउट, बट यहाँ एक और चीज़ है, यहाँ ज़्यादा पर्सपेक्टिव रखा जाता है, ज़्यादा सजेशन बेस्ड चीज़ों को किया जाता है। अगर आप दोनों के एडिटोरियल को गौर से देखें तो यह इसका जो एडिटोरियल है डेटा बेसिस, ज़्यादा डेटा बेसिस का एडिटोरियल होता है, जबकि यहाँ का जो एनालिसिस होता है वो सजेशन और ओपिनियन बेस्ड ज़्यादा होता है। बट द बोथ आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज द ओपिनियन शुड बी इम्पॉर्टेंट। सो दोनों इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन आपको अगर किसी भी टॉपिक के या किसी भी एडिटोरियल के डेप्थ नॉलेज का लेना है तो आप जनरल हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो यहाँ जो लिखने का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर दिया जाता है। स्टैंडर्ड इन द सेंस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वोकैब का यूज़ करना या थोड़े से चीज़ों को एग्रेसिव मोड में रखना। अगर मैंने ये बोल दिया कि ये गलत है तो ये गलत है, एग्रेसिव मोड में रखा जाता है। यहाँ चीज़ों को रेशनल अप्रोच में भी दिया जाता है बट थोड़ा ओपिनियन बेस्ड दिया जाता है। सो दे बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड बोथ आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन दैट मैटर। लेकिन इसका और भी डिफरेंस है, लेकिन जो हमने मूलभूत डिफरेंस है बातों को किया, और भी डिफरेंस है जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। तो आप चाहे जो भी पढ़ें आप पढ़ सकते हैं, इससे आपको दोनों इन बोथ द केसेस आपको नॉलेज प्राप्त होगी। बट एक में क्या है, ज़्यादा डेप्थ और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बातें होंगी, एक में क्या है थोड़ी सी ओपिनियन बेस्ड बातें ज़्यादा होगी। तो आप चाहे कोई भी पढ़े आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एडिटोरियल इज नेवर टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। नो, एडिटोरियल इज ऑलवेज to understand how to deal with that things or how to deal with situation, how to make ourselves a strong person in a और situation. So आप दोनों केसेस से आप चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आप हम लोगों से पूछेंगे कि ठीक है एडिटोरियल तो सभी लोग निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग एडिटोरियल निकाल रहे हैं। आप अगर YouTube में देखें तो आपको बहुत सारे एडिटोरियल्स मिलेंगे, बहुत सारे एडिटोरियल के एनालिसिस भी मिलेंगे। तो आपके एडिटोरियल्स को क्यों देखें, हम विवासवन एजुकेशन फाउंडेशन के एडिटोरियल को क्यों देखें? यह इसलिए क्योंकि हमारा जो गोल है और हमारा जो आपको इससे जो बेनिफिट्स मिलेगा, हम इस बातों को क्लियर कर देते हैं कि हमारे जो एडिटोरियल्स का जो गोल है that is to understand how to read और how to study editorials। ये जो हमारा एडिटोरियल्स के सीरीज का जो ये गोल होगा वो यह होगा कि आपको किस तरह से एडिटोरियल्स को पढ़ना है, साथ ही साथ उस एडिटोरियल से क्या बातें आपको पता चलनी चाहिए, किसी भी एडिटोरियल से क्या हमें लेना है, क्या हमें कोई पॉइंट लेना है या क्या हमें कोई कॉन्सेप्ट लेना है या क्या हमें अंडरस्टैंडिंग लेने हैं। ये बात हम एडिटोरियल सीरीज में सीखेंगे कि किन चीज़ों को हमें एडिटोरियल सीरीज में दिखेगा और किन बातों को आपको लेना है और किस तरह से हम उसको रीड कर सकते हैं। ये हमारा एडिटोरियल सीरीज का मेन बेसिस होगा पढ़ाने का और समझाने का। इसके बाद आप ये मत समझें कि ये वीडियो देखने के बाद आप एडिटोरियल को नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट यहाँ पर। इस वीडियो देखने के बाद आप एडिटोरियल के सीरीज के वीडियो देखने के बाद आप खुद एडिटोरियल पढ़ेंगे, बिकॉज आपके एडिटोरियल को किस तरह से पढ़ना और किस तरह से रखने का बातें ही इस एडिटोरियल में बताई जाएगी। साथ ही साथ एक एडिटोरियल का एनालिसिस भी किया जाएगा। तो आप अगर एडिटोरियल सीरीज के बाद या एडिटोरियल सीरीज के पहले आप एडिटोरियल से आप पढ़ कर आते हैं तो उम्मीद है यह आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगी और हम यह आपको विश्वास दिला सकते हैं कि अगर इस सीरीज को आपने कंटिन्यूअसली देखा तो आप एक बात कंप्लीटली समझ जाएंगे कि किसी भी एडिटोरियल का इम्पोर्टेंस क्या है और उसके किस सेक्टर से, उसके किस पार्ट से हमें क्या लेना है। ये बातें आप कंप्लीटली अच्छे से समझ जाएंगे।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होगी और मैं अपनी बातों को अच्छे से रखने में सक्षम हो गया होगा। अगर फिर भी आपको इसके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल्स लेनी है या आप चाहते हैं कि नहीं मैं इस मैटर में और ज़्यादा डिटेल्स ले लूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कुछ और नॉलेज चाहिए, हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ नॉलेज चाहिए, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डिटेल्स नॉलेज चाहिए हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में कि क्या फैसिलिटीज़ देती है, कैसे इंस्टीट्यूट है, क्या क्या है, तो आप इसके वेबसाइट में भी जाकर आप पता कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसका ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो इस आशा के साथ, इस होप के साथ हम लोग आज की क्लास को विदा लेंगे कि हम लोगों ने एडिटोरियल्स के जो बेनिफिट्स हैं और हम लोग इस एडिटोरियल सीरीज में क्या देने वाले हैं आपको अच्छे से समझा पाए। और इसके साथ साथ हमारा जो यूपीएससी सीएससी का फाउंडेशन बैच है 26-27 का, वो अभी इनरोल हो रहा है। आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या इंस्टीट्यूट आकर विजिट कर सकते हैं और इस बैच के बारे में ज़्यादा पता कर सकते हैं। और इसी के साथ हम अपने वीडियो लेक्चर को अभी एंड करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप ज़्यादा बातों को कनेक्ट कर गए होंगे। धन्यवाद। Thank you for learning with Viwas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.